धरना सड़क से मेज पर। बुज़दार इजलास में क्या हुआ? शहबाज की तशवीश क्या? गिल गिरफ्तार होंगे? अब तिजोरी की मिसबारी। और शाकिर शुजाबादी की हालत क्या? ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मजहबी जमात और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम में वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक काज़ी शामिल हैं। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी भी मौजूद हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। यहाँ अब बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो मतवक्की है मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। और ये राब्ता जो है वो गुज़िश्ता रात हुआ, जिसके बाद हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जारी है। और इसके अंदर जो है वो एक अहम चीज जो है वो ये है कि सरबराह नज़बी जमात हाफिज मोहम्मद साद रिजवी खुद जो है इस मुज़ाकरात के अंदर शरीक है। उनको इसके अलावा जो है मुफ्ती मोहम्मद उमैर, अलामा गुलाम अब्बास फैजी भी जो है वो इस मुज़ाकरात में मौजूद है, जो कि मजहबी जमात की नुमाइंदगी कर रही है। इसकी जगह का इस हवाले से नहीं आगाह किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी खर्चात भी है, मुज़ाकरात की जगह को खुफिया रखा गया है। तमाम अब नजर आ रहा है कि जो GT रोड जो मैदान जंग बना हुआ था, अब बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। दोनों अफ्रीकन मुज़ाकरात की मेज पर आ चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ अच्छी खबरें भी आना शुरू हो जाएंगी। जी, तो अब ये कब से जारी है मुज़ाकरात जुनैद, और क्या पता चल पाया है कि मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो जाएंगे? क्या आज ही कोई नतीजा आ जाएगा इस मुज़ाकरात का? देखिए, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी भी जो GT रोड है वो ब्लॉक है। मुजाहिरीन GT रोड के ऊपर मौजूद है और हुकूमत की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि पहले GT रोड खोले, लेकिन जो यहाँ पर सरबराह मजहबी जमात हाफिज साद रिजवी का मुज़ाकरात के अंदर मौजूद होना और अहम हुकूमती शख्सियात का भी मुज़ाकरात के अंदर मौजूद होना इस बात की तस्दीक है कि अब बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। इस मुज़ाकरात में अच्छी खबर आएगी या नहीं, कुछ क्या वक्त होगा। तमाम मुज़ाकरात जारी हैं और जो है वो अहम बातों के ऊपर जो है वो बातें की जा रही हैं और इस वक्त कुछ भी कहना होगा कबल वक्त होगा। नताइज के हवाले से काम ये है कि बर्फ पिघल रही है और अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसी खबर से मुतालिक उनसे बात करेंगे। समी साहब, कल तक तो हुकूमत कह रही थी कि हम मजहबी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन आज मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जी, ऑफिशियली तो इसको डिनाई कर रही है हुकूमत, सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन ज़राए हमें बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले ये सुनी थी कि लाहौर में, फिर अभी बाद में ये खबर आई कि जो तहरीक के जो कायद हैं उनको इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं है, लेकिन ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई सूरत ऐसी बन जाए कि ये जो एक स्टैंड ऑफ है उसको डिफ्यूज किया जाए। वैसे वज़ीर आज़म साहब के जो करीबी ज़राए हैं यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस के, वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि बिल्कुल किसी तरह के भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो माजी में भी वज़रा ने जो मुज़ाकरात किए उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब ने उन सबको वीटो किया और कल फैसल वावला ने तो यहाँ तक कह दिया सेनेटर साहब ने कि इमरान खान साहब को पहले मुआहदे का इल्म ही नहीं था कि दस्तखत क्या है क्या नहीं। तो बड़ी एक अजीब सिचुएशन है। मुज़ाकरात कौन कर रहा है? मुज़ाकरात अगर हो जाएंगे तो क्या वज़ीर आज़म साहब उनको तस्लीम कर लेंगे? और अगर वज़ीर आज़म किया है तो फिर ये किस कैपेसिटी में मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं, मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। सरकारी तौर पर हुकूमत ये कह रही है कि किसी तरह के कोई मुज़ाकरात हम नहीं कर रहे। अच्छा समी साहब, लेकिन साद रिजवी का इस मुज़ाकरात में मौजूद होना, ये खबर भी मौजूद है, आपको क्या लगता है, आपका तज़किया क्या कहता है कि नतीजा खेज लग रहे हैं मुज़ाकरात, कोई कामयाबी हासिल हो जाएगी?
देखिए, पिछले कई दिनों से इस मामले में तूल पकड़ा हुआ है और ये कोई इतना मामला ऐसा नहीं था को कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ कौमी असेंबली में करारदाद को पेश करना था जो पेश हो चुकी है। उस पर आपने एक डिबेट करवानी है 2-4 घंटे और उसके बाद उस पर वोटिंग, ये कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं था। और हुकूमत के पास अक्सरियत है, अपोजिशन भी अभी तक खामोश है, उन्होंने भी कोई लब्बैक के जो मुतालबात हैं उनकी हमायत में कोई बात नहीं की। तो लगता तो यही है कि अगर ये पार्लियामेंट में पेश हो तो ये हो सकता है उसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन हुकूमत ने इसको तवालत दी है और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है। बाद लोगों का ख्याल ये है कि दर हकीकत हुकूमत जो लब्बैक की सियासी कुव्वत है उससे खौफजदा है और इसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, वो सब शामिल हैं और उनकी ख्वाहिश ये है कि इसको एक ऐसी कालेधन तंजीम करार जैसे वो दिया जा चुका है उसी स्टेटस को बरकरार रखा जाए, ये इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखें, क्योंकि अगर ये इलेक्शन में आ गए जो ये बात करते हैं तो नतायज इन बड़ी जमातों के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। हाल ही में इवन बिलावल भुट्टो को लब्बैक के एक वर्कर ने हरा दिया और अभी तक नून लीग बिलावल को नहीं हरा सकी थी। तो ये बहुत सारी बातें चल रही हैं और बज़ाहिर जो ये एक पॉलिटिकल जमातों का जो एक अनहोली अलायंस है वो लब्बैक की सियासी कुव्वत से खौफजदा होकर है कि पीछे जा रहे हैं, क्योंकि वो अवाम की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो बड़ी सियासी जमातों ने मायूस किया है उसका एक रिएक्शन है लब्बैक, क्योंकि उन्होंने 23 लाख वोट हासिल किए पिछले इलेक्शन में। तो इन हालात में जो अलीट है पाकिस्तान की वो तो उनको कालदम करार देना चाहती है ताकि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हों और उनके लिए खतरे का बायस न बन सके, लेकिन इस सियासत में पूरे मुल्क में एक हिजान बर्पा कर दिया है, जीटी रोड बंद है। अब लेट्स सी क्या होता है, सब बैठे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लगता है हमें कोई इत्तला आती है तो इंशाल्लाह हम पेश कर देंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका समी इब्राहिम साहब। इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने वाले मजहबी जमात के कारकुन गुजरावाला पहुंच गए। तमाम कारोबारी मराकज बंद, सरकारी और तालीमी इदारे बंद, इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। मुजाहिरीन को रोकने के लिए चनाब टोल प्लाजा से नहर पुल सिराय आलमगीर तक जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें। वजीराबाद चनाब पुल के करीब जीटी रोड पर खंदकें खोदी गई। मुजाहिरीन का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च, पुलिस की जगह जगह रुकावटें और खंदकें। मुजाहिरीन रात कामोकी में गुजार कर सुबह आगे रवाना। तमाम रुकावटें अबूर करके मुजाहिरीन गुजरावाला में दाखिल हो गए। मुजाहिरीन को रोकने के लिए चनाब टोल प्लाजा पर नहर पुल सराय आलमगीर तक जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें। वजीराबाद के करीब जीटी रोड पर खंदकें खोद दी गईं। दरियाए चनाब के पुल पर तैनात पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। जहलम और चनाब के पुलों का कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल लिया। रावलपिंडी में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मरी रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। विफाकी पुलिस एफसी के ताज़ा तम दस्ते फैजाबाद पहुंचा दिए गए। और नाज़रीन, मजहबी जमात के मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के लिए जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई हैं। रेंजर्स भी तैनात है। इस सारी सूरत हाल में शहरी परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नईम असगर हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे, जबकि ताबिश भट्ट हमें लाहौर से अपडेट करेंगे। नईम, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इंतजामिया एक्टिव है? देखिए, इंतज़ामिया की जानिब से एक फ़ैसला ये किया गया है कि मुजाहिरीन जो हैं उनको किसी सूरत भी वफाकी दारुल हुकूमत में दाखिल होने नहीं दिया जाना। उनका हर सूरत उनको रोकना है। तो ये फैसला किया गया ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से, जबकि जो वफाकी पुलिस के जो अफसरान हैं जिनका हम नाम नहीं ले सकते, वफाकी पुलिस के जो अफसरान हैं वो इस दावे या इस फैसले के ऊपर पूरा कोई उतरते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि जो वफाकी पुलिस के अफसरान का ये कहना है कि जो मुजाहिरीन पूरा जीटी रोड क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएंगे वहाँ वो हमसे भी कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। तो कोशिश यही है कि इनको इस्लामाबाद के से बाहर ही रोका जाए। अब इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात करें तो इस्लामाबाद शहर के अंदर मामलात पुरसकून है, मामलात ज़िंदगी जो हैं वो एज इट इज़ चल रहे हैं, मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते हैं,
इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर पुलिस, रेंजर्स और FC की भारी नफरी तैनात है। कंटेनर्स जगह जगह रखे गए हैं। फैज़ाबाद का जो इंटरचेंज है उसके ऊपर जो मरी रोड का रास्ता है, फैज़ाबाद के मुकाम पर फैजुल इस्लाम के सामने कंटेनरों की दीवार खड़ी की गई है और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, क्योंकि मजहबी जमात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे, पिंडी लियाकत बाग वो पड़ाव करेंगे और यहाँ से फिर इस्लामाबाद की जानिब मूव करेंगे। तो इस्लामाबाद और पिंडी के हवाले से कोशिश की जा रही है कि दोनों शहरों की जो इंतजामिया है, जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान आपस में राब्ते में है, रावलपिंडी से पंजाब के दीगर शहरों बिल्कुल सही। ये इंतजामात इस्लामाबाद के लिए किए गए हैं और जुड़वा शहरों के लिए किए गए हैं। नईम असगर साथ रहिएगा, लाहौर की सूरत हाल जानते हैं ताबिश भट्ट से। ताबिश, ज़ाहिर हुकूमत पंजाब ने भी हिकमत अमली अपनाई है कि वहाँ पर भी 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात की गई है, लेकिन लाहौर शहर के कई इलाके 8 रोज से बंद हैं, कई इलाकों में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। आज क्या सूरत हाल है लाहौर की? देखिए, बिल्कुल 8 रोज से, जैसे आपने बताया, 8 रोज से जो है GT रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। तमाम जो अड्डे हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जो कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में जो है, जो यतीम खाना से शुरू हुए थे, वो अपनी मंजिल की जानिब जो है रवां दवां है। इस वक्त जो है गुजरांवाला में उनका पड़ाव है, किला दीदार सिंह से आगे जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन रस्ते में कहीं भी जो है कोई पुलिस एहलकार हमें नज़र नहीं आया, रेंजर्स का कोई एहलकार नज़र नहीं आया, लेकिन तमाम कारोबार बंद है और अक्सर जगह पर जो है सिग्नल्स भी जो है बंद कर दिए जाते हैं और जो नेट की सर्विस है उसे मुकम्मल तौर पर 8 रोज से बंद किया गया है। लेकिन कारकुन जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं, वो रस्ते में खा पी भी रहे हैं और एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जहाँ से वो गुजरते हैं लोग उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, उन पर पत्तियाँ फेंकते हैं, उनको मुख्तलिफ खाने की अशिया देते हैं, उनको केले देते हैं, उनको दूध देते हैं, उनको चावल देते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ नज़र आ रही है और हर तरफ तरीके लब्बैक के जो लोग हैं, मजहबी जमात के जो लोग हैं, वो लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और अभी जो ज़राए का ये कहना है कि वजीराबाद के पास जो है खंदकें खोद दी गई हैं और आज इनका जो पड़ाव है या जो आज रात स्टे करेंगे ये वजीराबाद के पास करेंगे और ज़राए का वजीराबाद में ये स्टे होगा। फिलहाल वहाँ पे तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं मजहबी जमात। ताबिश भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से, और नईम असगर आप इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने मुजाहिरीन से निमटने के लिए हिकमत अमली भी फाइनल कर ली है। सूबाई पुलिस को रेंजर्स के मातहत करते हुए खिलाफ वायर और मुतनासिब ताकत के इस्तेमाल के इख्तियारात दे दिए। मजहबी जमात की जानिब पेशकदमी, हुकूमत पंजाब ने बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया। सूबाई वज़ारत दाखिला ने रूल्स ऑफ इंगेजमेंट तय करते हुए रेंजर्स और पुलिस को शरपसंद मुजाहिरीन के खिलाफ फायर और मुतनासिब ताकत के इस्तेमाल के इख्तियारात दे दिए। मुजाहिरीन ने शहरी अमलाक, रेंजर्स या पुलिस पर हमले की कोशिश की या खतरा महसूस हुआ तो ताकत और फायरिंग की इजाजत होगी। अमन अमान की सूरत हाल को काबू में करने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला को अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत कर दी है। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में मजहबी तंजीम के एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि मामूलात ज़िंदगी मुतासर नहीं होने देंगे। रियासत हर सूरत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर नहीं होने देंगे, रियासत हर सूरत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। पंजाब हुकूमत ने प्लान वाज़े कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। मजहबी तंजीम के एहतजाज से पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर। उस्मान बुज़दार को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने वाज़े किया, अवाम के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। रियासत हर सूरत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उस्मान बुज़दार का कहना था, रास्तों की बंदिश से अवाम की तकलीफ पर मुआज़रत ख्वाह हैं। खबरों में आगे देखिए, खुसरो खतरे से बाहर। और गली मोहल्ले किसने घेरे? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुकदान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है। ट्विटर बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाकी वज़रा अमन व अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। अंदाजा लगाइए इस हुकूमत का जिसका वज़ीर आज़म कहे कि उसे रुपए की कदर में कमी की खबर टीवी से मिली। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरान एहसास जिम्मेदारी से महरूम है। मुल्क ऑटो पायलट पर है।
एक मसले के बाद दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। ये इंतहाई बदकिस्मती है। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकामियों और मुसीबतों की एक दास्तान है। PTI की 3 साल कारकर्दगी नाकाम और बस नाकाम है। पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिस रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक और मगरबी दबाव एक तरफ और दूसरी तरफ करप्ट सियासतदान है। नए पाकिस्तान के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। जमात इस्लामी ही वाहिद इक़्तिदार पर आने वाली मुतबादिल जमात रह गई है। हुकूमत ने भी पुरानी हुकूमतों का जो पॉलिसियाँ थी उनको तसलसल रखा है, बस मज़ीद इजाफा करके उन्होंने कुछ तब्दीली लाई है। इस बहरान में मज़ीद इजाफा किया। 3 साल की कारकर्दगी PTI की हुकूमत की नाकामियों का और आवाम की मुसीबतों का एक दास्तान है। पाकिस्तानी कौम चक्की के 2 पार्टों में मुसलसल पिस रही है। एक तरफ IMF है, वर्ल्ड बैंक है, मगरबी असर व रसूख, और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के जालिम जागीरदार है, करप्ट सरमायादार है और करप्ट सियासतदान है। इन दोनों ने हमारे इस मुल्क को यरगमाल बनाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।